बाबा साहब, बाबा साहब। थोड़ा सा ध्यान दो गीत पर। यदि तुमको कलंक मिटाना है, यदि जीवन सफल बनाना है, यदि तुमको कलंक मिटाना है, यदि जीवन सफल बनाना है, तो भीमराव के आदर्शों को अरे आज तुम्हें अपनाना है, तो बुद्ध जी के संदेशों को अरे आज हमें अपनाना है। यदि तुमको कलंक मिटाना है, यदि जीवन सफल बनाना है, तो महापुरुषों के आदर्शों को अरे आज तुम्हें अपनाना है, तो बुद्ध जी के संदेशों को अरे आज हमें अपनाना है, तो भीमराव के आदर्शों को अरे आज तुम्हें अपनाना है। तालियां हो जाए माता बहनों। तो ये गीत का मुखड़ा था, यदि तुमको कलंक मिटाना है, यदि जीवन सफल बनाना है, तो महापुरुषों के आदर्शों को आज तुम्हें अपनाना है। यदि तुमको कलंक मिटाना है, कौन से कलंक मिटाने हैं भाई? बहुत सारे कलंक लगाए गए हमारे समाज पर। शायद आप कलंकों के नाम जानते तो होंगे, पर उन कलंकों को आप मानते नहीं होंगे। हमारे समाज पर बहुत सारे कलंक लगाए गए। हम लोग इस देश के मूल निवासी हैं, हम लोग इस देश के शासक हैं, हम लोग इंसान हैं, मानव हैं, परंतु कलंकित नामों में हमें बांट दिया गया। शूद्र कहीं का, छूत कहीं का, नीच कहीं का, हरिजन कहीं का, कोरी चमार, धान धोबी, नट कंजर कहीं का। क्या लगता है आपको? ये सारे शब्द सम्मानित है कि अपमानित है? ये सारे शब्द कलंकित है कि प्रशंसनीय है? कलंकित है। अगर ये कलंकित ना होते तो लोगों ने अपनी टाइटल नहीं बदली होती। अगर कोरी को कोरी अच्छा लगता तो कमल नहीं लिखते, कुम्हार को कुम्हार अच्छा लगता तो प्रजापति नहीं लिखते, भंगी जमादार को अगर भंगी जमादार अच्छा लगता तो वाल्मीकि नहीं लिखते, कंजर को कंजर अच्छा लगता तो गिहार नहीं लिखता, अहिर को अहिर अच्छा लगता तो यादव नहीं लिखता, गडरिया को गडरिया अच्छा लगता तो पाल लिखना चालू नहीं करता। अब आज आपने जो टाइटल बदली है तो ये भी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बाबा साहब के संविधान की बदौलत बदली है। तालियां होनी चाहिए। आज आपकी जो सूरत बदली है, जो सेहत बदली है, जो कुछ लोगों के तोंद निकल आए हैं, जिन्होंने पक्के मकान बना लिए, गाड़ी घोड़ा सारी सुविधाएं हैं, आज आपके पास में जो कुछ भी है A to Z वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बाबा साहब के संविधान की बदौलत है। नहीं तो संपत्ति रखने का अधिकार, पक्के घर बनाने का अधिकार, इज्जत से और शान से जीने तक का अधिकार नहीं था हमारे शूद्र समाज को। शूद्र समाज किसे कहते हैं? SC ST OBC कैटेगरी में जो लोग आते हैं उन्हीं को शूद्र कहा जाता है। तीन भाइयों को छोड़ दीजिए तो चौथा शूद्र है। परंतु बैकवर्ड में बहुत लोगों को पता नहीं कि हम शूद्र हैं। उन्हें पैताने बैठने को मिल जाता है उनके, तो वो सोचता है कि हम बड़े हैं, हम बड़े वाले हो गए हैं, हम इनके बराबर के हैं। अरे बराबर कभी नहीं हो पाओगे। बराबर का मतलब होता है बराबर बैठो। आप जब भी बैठोगे तो पैताने जगह मिलेगी बैठने। बहुत भाई लोग हमारे बैकवर्ड लोग खुश होते हैं बैकवर्ड के नाम से। हम बैकवर्ड हैं, हम बड़े वाले हैं। अरे बैकवर्ड का मतलब ही नहीं समझते हो, जाने कहाँ फंसे हो। हमसे पूछो बैकवर्ड का मतलब, हम तो इस तरह से बताएंगे। बैक मतलब पीछे, वर्ल्ड मतलब संसार, संसार में सबसे पीछे हो, फिर बहुत खुश होते हैं। तुम ब्राह्मण हो नहीं, तुम वैश्य हो नहीं, तुम क्षत्रिय हो नहीं, तो शुद्ध नहीं तो कौन से हो तुम? पांचवा वर्ण नहीं बनाया था उन्होंने कि तुम पांचवें वर्ण में हो, चारवें वर्ण में। तो चलिए ध्यान दीजिए कि प्रथम उद्देश्य शिक्षा पाए, फिर ये कि संगठित हो जाए। ये महापुरुषों के शब्द हैं, बाबा साहब के तीन मूल मंत्र। अपने अपने स्टाइल में बाबा साहब ने, बुद्ध जी ने, कबीर साहब, रविदास जी ने भी कहा है कि प्रथम उद्देश्य शिक्षा पाए, फिर ये कि संगठित हो जाए, कि मिलजुल करके संघर्ष करें तो निश्चय आप विजय पाए। तालियां हो जाए बच्चों। कि प्रथम उद्देश्य शिक्षा पाए,
फिर एक संगठित हो जाए, मिलजुल के संघर्ष करें तो निश्चय आप विजय पाए। अब बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो, संगठित रहो। तो हमारे समाज के लोग कुछ बहुत लोग शिक्षित तो बन रहे हैं पर संगठित नहीं होना चाह रहे, संगठन है नहीं और ऊपर से जलन की भावना बहुत ज्यादा है। अगर आज हमारे समाज का आदमी आगे बढ़ने लगे तो अपने ही समाज का आदमी, अपने ही परिवार का आदमी, अपने ही बिरादर का आदमी उसका टांग पकड़ के नीचे खींचने लगता है। लगता है बात सही है, इसलिए तालियां बजा रहे हैं। तो मैं देखता आज ग्राम सराय में कार्यक्रम हुआ जहां पर हमारे विशेष सहयोग में रहे स्वामी दयाल जी, विजेंद्र जी, राजकुमार जी, अरुण जी, राम बाबू जी, सर्वेंद्र जी, आशीष जी, अभिषेक जी और हमारे घसीटे भैया और राम प्रताप जी, सिया पासवान, विजेंद्र जी, राजू की माँ, छोटे लाल जी, सूरज, चंद्रेश जी, राकेश जी।